बिहार में पंचायत चुनाव कब होंगे? मंत्री दीपक प्रकाश ने बता दी पूरी तैयारी और बड़ी योजना। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि आखिर चुनाव कब होंगे और सरकार की क्या तैयारी है। अब इस मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने साफ कर दिया है कि राज्य में पंचायत चुनाव तय समय पर ही कराए जाएंगे। इतना ही नहीं, जिला परिषदों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही। इसके तहत राज्य स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी जो जिला परिषद की जमीनों और संपत्तियों का सर्वे करेगी और उनकी बाजार कीमत के अनुसार बेहतर उपयोग की योजना तैयार करेगी। दरअसल पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश अपने 2 दिवसीय दरभंगा दौरे पर पहुंचे थे। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने दरभंगा की अंबेडकर सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जिलाधिकारी कौशल कुमार, ग्रामीण विधायक ईश्वर मंडल और पंचायती राज विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य पंचायत विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और विकास कार्यों की स्थिति का आकलन करना था। बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों से हर योजना की ताजा रिपोर्ट मांगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन योजनाओं का काम धीमी गति से चल रहा उन्हें जल्द पूरा किया जाए। साथ ही विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि गांव में विकास योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंचे और पंचायत स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हो। बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ा बयान पंचायत चुनाव को लेकर के आया। मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि बिहार में पंचायत चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही होंगे। सरकार चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन यानी कि पंचायत क्षेत्रों की सीमाओं के निर्धारण का काम भी तेजी से चल रहा। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। पंचायत चुनाव बिहार की ग्रामीण व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जैसे स्थानीय निकाय गांव के विकास, सरकारी योजनाओं के लिए क्रियान्वयन और स्थानीय समस्याओं के समाधान में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में समय पर चुनाव होना लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री ने जिला परिषद की आय को लेकर के भी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि समीक्षा बैठक में यह सामने आया है कि कई जिलों में जिला परिषद के पास पर्याप्त जमीन और दूसरी संपत्तियां होने के बावजूद उन्होंने अपेक्षाकृत आय नहीं हो रही, यानी कि जिन संपत्तियों से जिला परिषद को अच्छा राजस्व मिलना चाहिए उनका सही तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा। यही वजह है कि सरकार अब इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन करेगी। इस कमेटी के संबंध विभाग के अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह टीम बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा करेगी और जिला परिषद की जमीनों, भवनों और अन्य संपत्तियों का मौके पर जाकर के निरीक्षण करेगी। इसके बाद यह आकलन किया जाएगा कि इन संपत्तियों का बाजार मूल्य क्या है और इन्हें किस तरह विकसित या फिर उपयोग किया जाए ताकि जिला परिषद की आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके। सरकार का मानना है कि अगर जिला परिषद की आय बढ़ती है तो स्थानीय निकायों को विकास कार्यों के लिए बार बार सरकारी सहायता पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उनके पास अपने स्तर पर सड़क, नाली, पेयजल, सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे। इससे गांव के विकास कार्यों की गति तेज होगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि पंचायतों और जिला परिषदों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना ग्रामीण विकास की सबसे बड़ी जरूरत है। यदि स्थानीय निकायों के पास पर्याप्त आय होगी तो वे अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार विकास योजनाओं को तेजी से लागू कर सकेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार तथा बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी संभव होगा। कुल मिलाकर के दरभंगा दौरे के दौरान पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने 2 बड़े संकेत दिए। पहला, बिहार में पंचायत चुनाव तय समय पर कराने की सरकार पूरी तैयारी कर रही। दूसरा, जिला परिषदों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए राज्य सरकार अब उनकी संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और व्यावसायिक उपयोग सुनिश्चित करेगी। आने वाले समय में यह फैसला बिहार के ग्रामीण विकास और पंचायत व्यवस्था को नई मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।